दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की गुमशुदगी। 8 मार्च 2014 को ये विमान 239 यात्रियों और चालक दल के साथ अचानक लापता हो गया। इस घटना ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसमें कुछ अलौकिक और भयावह छिपा था? इस कहानी में आपको रहस्य, डर और चमत्कार का ऐसा संगम मिलेगा जो आपकी सांसें रोक देगा। रात 12:42 बजे कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से MH370 ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पायलट ज़ाहरी अहमद शाह ने कॉकपिट से आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया, गुड नाइट, मलेशियन 370। इसके बाद विमान का संपर्क टूट गया। लेकिन इस उड़ान में बैठे कुछ यात्रियों के लिए ये यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली थी। रात 1:20 बजे विमान अचानक रडार से गायब हो गया। अंदर बैठे यात्रियों को कुछ अजीब लगने लगा। विमान में लगे लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी और तापमान गिरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। यात्रियों में से एक राहुल खन्ना, जो भारत का निवासी था, अपने फोन से अपनी पत्नी को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन नेटवर्क आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा था। तभी विमान में जोर का झटका लगा। एक बूढ़े यात्री ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने खिड़की के बाहर किसी परछाई को देखा है। लोग डर के मारे इधर उधर देखने लगे। तभी कॉकपिट से एक डरावनी आवाज आई, मानो कोई जोर जोर से हंस रहा हो। पायलट और कोपायलट भी इस आवाज को सुनकर सन्न रह गए। पायलट ने यात्रियों से कहा, घबराएं नहीं, सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बंद हो रहे थे। कंपास अजीब सी दिशाएं दिखा रहा था और विमान मानो किसी अनजानी शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। रात 2 बजे विमान के अंदर की स्थिति और भयावह हो गई। यात्रियों ने महसूस किया कि उनके आसपास की जगह बदल रही थी। सीटों पर बैठे लोग गायब हो रहे थे और उनकी जगह अनजान परछाइयां ले रही थी। अचानक विमान ने एक अजीब जगह पर लैंडिंग की। चारों ओर घना जंगल था। यात्री और चालक दल के सदस्य विमान से बाहर निकले, लेकिन वहां का माहौल अजीब और डरावना था। राहुल ने जंगल के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखा। मंदिर के अंदर से धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। डर के बावजूद राहुल और कुछ यात्रियों ने उस मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। साधु ने बताया कि ये जगह काल लोक है, जो समय और स्थान के पार है। यहां वे आत्माएं रहती हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। विमान को इस लोक में इसलिए खींचा गया क्योंकि इसमें बैठे कुछ लोगों का भाग्य इस लोक से जुड़ा हुआ था। राहुल ने पूछा, क्या हम यहां से बाहर निकल सकते हैं? साधु ने जवाब दिया, ये इतना आसान नहीं है। यहां से जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। हर यात्री को अलग अलग परीक्षा से गुजरना पड़ा। राहुल को अपनी मां की मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिसने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था। किसी ने अपने झूठ, किसी ने अपने पाप, तो किसी ने अपने डर का सामना किया। जैसे ही वे सभी अपने अपने डर से उबरने में कामयाब हुए, जंगल अचानक रोशनी से भर गया। साधु ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हें वापस भेजा जाएगा। अचानक विमान हवा में लौट आया। यात्रियों ने पाया कि वे अपनी सीटों पर बैठे हैं और विमान धीरे धीरे लैंड कर रहा है। लेकिन घड़ी में समय सुबह 6:30 था और तारीख 8 मार्च 2024। पूरा 10 साल बीत चुके थे, लेकिन यात्रियों के लिए ये सिर्फ कुछ घंटे ही लगे। जब विमान के यात्रियों ने बाहर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि दुनिया बदल चुकी थी। उनके परिवार, उनके दोस्त सब अब अलग जिंदगी जी रहे थे। राहुल ने जब अपने फोन में तस्वीरें देखी तो उसने एक तस्वीर में
उसी साधु को खड़े देखा जो मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, हर अंत एक नई शुरुआत है। क्या हुआ उस रात? क्या ये सब एक सपना था या सच में विमान एक दूसरी दुनिया में चला गया था? आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात साफ थी, ये चमत्कारी अनुभव उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल चुका था। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसानों की दुनिया के बाहर भी कोई शक्ति मौजूद है जो हमारे हर कदम पर नजर रखती है? इस कहानी का अंत यही होता है, लेकिन इसकी गहराई में छिपे रहस्यों पर सोचने के लिए ये आपको मजबूर कर देगी।